एक बाग का जिक्र है जहाँ तितलियों की बस्ती आबाद थी। वहाँ नीले रंग की तितलियां सबसे खूबसूरत परों वाली थीं और उनका घर भी सब में खूबसूरत नजर आता था। उस नीले घर की एक नीलम नामी तितली के परों में नीला रंग काफी चमकता था, इसलिए वो उस पे नाज भी करती थी और दूसरी तितलियों से दोस्ती करना उसे गवारा ना था। एक दिन बाग में तूफानी बारिश का अंदेशा हुआ तो सारी तितलियां अपने घरों में छुप गईं। तूफानी बारिश शुरू हुई और आनन फानन नीलम पर टूट पड़ी। अरे तितली, तुम कौन हो और हमारे घर क्यों आई हो? नीलम के घर वालों ने ताज्जुब से उससे पूछा तो वो खुद हैरान रह गई। लेकिन उसके परों का रंग उड़ गया था, वो बेरंग हो चुकी थी। घर वालों ने उसका यकीन न किया और उसको घर से निकाल दिया। चांद की रोशनी में वो अपने बेरंग परों से उड़ती हुई एक फूल पर आन बैठी। वो फूल भी नीले रंग का था। वो और उदास हुई और फूल से खफा हुई कि तुम्हारा रंग तूफानी बारिश में क्यों नहीं गुम होता। उसका ये झगड़ा टिमटिमाते हुए जुगनू ने सुन लिया तो वो वहीं रुक गया। ए नन्ही तितली, भला इस फूल से क्यों कर लड़ाई हो रही? उसने जुगनू को अपनी आपबीती सुनाई तो वो भी फिक्रमंद हुआ। हाँ, एक बार मेरी रोशनी भी इसी तरह गुम हो गई थी। हम जुगनुओं का असूल है कि हमें हर अंधेरे रास्ते को रोशन करना होता है, लेकिन मैं समझता था कि मैं सबको रास्ता दिखाने में अपनी रोशनी जाया क्यों करूं, इस रोशनी को छुपा छुपा कर महफूज क्यों ना रखूं। इसलिए एक दिन मैंने अंधेरे में अपनी रोशनी छुपा ली और फिर वो रोशनी मुझे दोबारा ना मिल सकी। जुगनू अपनी आपबीती सुनाकर काफी उदास हुआ। फिर आपको ये रोशनी वापस कैसे मिली? तितली ने मारे तजस्सुस के टिमटिमाते जुगनू से पूछा। फिर मैं एक दिन मस्जिद में गया। वहाँ फरिश्ते पूरी कायनात की रोशनी जमा करते हैं ना। वहाँ मैंने अल्लाह से बहुत माफी मांगी कि आइंदा मैं आपकी नेमत से सबको फायदा पहुंचाऊंगा और सबको रास्ता दिखाऊंगा। फिर वहीं उसी जगह मुझे अपनी रोशनी वापस मिल गई। तुम भी अगर अपनी गलती मान लो और अपनी इस्लाह का इरादा कर लो तो यकीनन अल्लाह तुम्हें तुम्हारे रंग लौटा देगा। जुगनू उसे रास्ता दिखाकर अंधेरे में कहीं गुम हो गया और तितली वहीं बैठे बैठे अल्लाह ताला से बातें करने लगी कि या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैं आइंदा किसी को खुद से कम नहीं समझूंगी, सबके साथ मिलकर रहूंगी, बड़ों की बात मानूंगी, फजर के वक्त रिज़्क ढूंढूंगी और उसूल नहीं तोड़ूंगी। तौबा करते करते वो रोने लगी। उसके आंसुओं से फूल की पत्तियां भर गईं और उन आंसुओं की नमकीनी से फूल का रंग बह गया और बहता हुआ उसके जमा हुए आंसुओं में भर गया। फिर ये चमकते हुए नीले आंसू उस तितली के पैरों में जज्ब हो गए। यूं उसके पैर दोबारा अपनी असल सूरत में वापस आ गए, क्योंकि फूलों का भी एक उसूल होता है कि वो हमेशा दूसरों के लिए जिएंगे, खुशबू भी बांटेंगे, रस भी बांटेंगे और निदामत वालों को रंग भी बांट देंगे। फजर की अजानें शुरू हो गईं और साथ ही उसके घर वालों की आवाजें भी कहीं दूर से करीब आती हुई सुनाई दे रही थी। नीलम, तुमने हमें कितना परेशान किया है, हमने तुम्हें सारे बाग में ढूंढा और तुम अब भी खामोश बैठी हो। उसकी अम्मी ने उसे डांटा तो वो हैरान हुई। आपने मुझे कैसे पहचाना? तुम्हारे पर दूर से चमकते हुए नजर आ रहे थे, इसलिए हमने तुम्हें पहचान लिया और यहाँ आ गए। अपने अब्बू की बात से वो हैरान हो गई और अपने पर टटोले। नीले चमकदार पर देखकर वो खुशी से झूम उठी